बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम जो हमारा आज प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी मेनली हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो जिसने प्री बोर्ड नहीं दिया है या जो हमारे स्कूल से नहीं है वो भी इस वीडियो को देखे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का आज का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम देखने वाले हैं अपने बहुविकल्प प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। देखिए, वस्तु पूछ रहा है, वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बना, कौन कौन सा बड़ा और कैसा आभासी प्रतिबिंब। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बताना है, किससे बनता है। देखिए, इसका आंसर होगा आपके पास समतल दर्पण। नहीं, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन बड़ा नहीं बनता। उत्तल दर्पण नहीं, इसमें क्या आंसर आएगा आपके पास, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। तो अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है सर, देखिए, ये 6 डायग्राम थे आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें छठे नंबर का डायग्राम देखिए। कौन सा डायग्राम, छठे नंबर का। देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा छठे नंबर का। इस डायग्राम को देखिए, ये छठा। इस छठे डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर छठे वाले में जो अगर आप वस्तु को, ये आपका दर्पण है, दर्पण के बिल्कुल समीप रख देंगे वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, सबसे पहले दर्पण के पीछे बना है, ये बनता नहीं है। कैसा है ये, आभासी। कैसा है ये, आभासी। वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर सीधा, और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा। कैसा बनता है, बड़ा। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब, कैसा, आभासी और बड़ा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, उस बिंदु को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लेंस का अगर दर्पण की बात करता है, किसकी, दर्पण की, तो दर्पण में बिना विचलित हुए जो सीधे गुजरेगी उस बिंदु का नाम होगा वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र। और अगर वो लेंस की बात करता है, किसकी बात करता है, लेंस की, तो लेंस के अंदर क्या होगा, वो बिंदु होगा आपके पास प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। लेंस के अंदर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, और दर्पण के अंदर क्या होगा, वक्रता केंद्र। लेंस के अंदर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, और दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र। तीसरा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सभी को इसका आंसर पता होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर वो अधिकतम दूरी की बात करता, किसकी, अधिकतम, तो अधिकतम कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। तो अधिकतम किस पर होती है, अनंत पर, और न्यूनतम किस पर होती है आपके पास, 25 सेंटीमीटर पर। किस पर होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तीसरा, 3 हो गए। चौथा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। देखिए डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं बनाकर, ये आपके पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब आप श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, इस तरह से 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में, 7। प्रकाश 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्रम मिलता है VIBGYOR। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सबसे ज़्यादा विचलन होगा किस रंग के लिए हुआ है, बैंगनी के लिए। किसके लिए हुआ है, बैंगनी, सर्वाधिक। और सबसे कम किसके लिए होगा, लाल। तो सर्वाधिक विचलन किसके लिए होगा, सर्वाधिक विचलन किसके लिए होगा, बैंगनी के लिए।
और न्यूनतम किसके लिए होगा? न्यूनतम होगा आपका किसके लिए? लाल रंग के लिए। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गए तो बोर्ड में नहीं मिलेंगे। आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि आप जाएं बोर्ड में, जो भी क्वेश्चन आपको मिले तुरंत आप सीधा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सीधा उसका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 90+ का टारगेट है, वैसे पूरा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है। नंबर 5, विद्युत धारा यंत्र किस द्वारा, नेक्स्ट नंबर 5, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैंगनी का। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? आपको बताना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। विद्युत जनित्र नहीं, धारामापी नहीं, धारामापी अमीटर, विद्युत मोटर, तो इसका आंसर क्या होगा? अमीटर। किसी भी परिपथ में अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे धारामापी, तो धारामापी डिटेक्ट करती है, धारामापी बताएगी कि धारा है परिपथ में या नहीं है। मापने का काम कौन करेगा? अमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता होगा 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने? 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। जो नया प्रतिरोध आएगा, नया, कैसा प्रतिरोध? नया, आर डैश, उसका फॉर्मूला होता है n²r। क्या होता है? n²r। अगर आप तार, जहाँ n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर दी गई? 3 गुना। कितनी कर दी गई? 3। तो नया प्रतिरोध हो जाएगा उसका स्क्वायर इंटू आर। तो कितने गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 गुना। तो किसी तार की लंबाई 3 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना। अगर आप 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, और अगर आप 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन व्युत्क्रम में होता, अगर आप 1/3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/9 गुना। अगर आप 1/4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/16 गुना। और अगर 1/5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/25 गुना, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। आपको बताना है जो अनंत लंबाई है उसके सीधे, ऋजु रेखीय का मतलब है सीधे, तो उसके कारण जो तार की लंबाई का सूत्र होगा उसका फॉर्मूला होता है B = μ0/2 पाई I/r। देख लीजिए कहाँ है ये, B = μ0/2 पाई I/r। ये 4 पाई नहीं होगा, μ0/2 पाई I/r। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके पास केमिस्ट्री आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर कैसी काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे कहते हैं। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आप देखना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर कैसी काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं हम धातुओं का संक्षारण। क्या बोलते हैं? धातुओं का संक्षारण। धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? धातुओं का संक्षारण। लोहे पर जंग लगना भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह होगा। देखिए पीएच स्केल 0 से कहाँ तक होता था? 14 तक। 0 से 14। अगर 0 से लेकर 7 से कम तक है, 7 से क्या है? कम, तो वो अम्लीय होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। 7 है तो उदासीन होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है पीएच मान तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो यहाँ पर पीएच कितना है? 3। 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा आपके पास? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। विलयन कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है। देखिए इसको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पिताजी। क्या बताई थी? पिताजी।
पिताजी, पिताजी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। तो पीतल किस किस के मिलकर बनता है? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक धातु है, तो पीतल दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, और जो दो धातुओं का समांगी मिश्रण है वो आपका कहलाता है क्या? मिश्र धातु। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। दो धातुओं का समांगी मिश्र विलयन क्या कहलाता है? मिश्र धातु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ये भी मैंने कराया था आपको। बकमिंस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। इसके अन्य अपर रूप क्या होते हैं? देखिए, कार्बन के अन्य अपर रूप क्या होते हैं? हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, ये भी किसके अपर रूप होते हैं आपके पास? कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम है। देखिए, इसमें आप कहाँ से पकड़ेंगे IUPAC नाम को? देखिए, ये है CHO। क्या है? CHO। CHO का मतलब है कौन सा समूह है? ये एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो इसके लास्ट में एल आएगा। क्या आएगा? एल। ठीक है, जिसमें लास्ट में एल होगा वही ऑप्शन होगा। प्रोपेनल ये हो सकता है, प्रोपेन ओन नहीं है, कीटोन में आता है ओन। एथेनोल ओल यानी कि OH में आएगा, ये क्या होगा? OH, और ये क्या होगा? ओन। प्रोपेनोन कीटोन COOR उसमें होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दो ऑप्शन मिले, एथेनल और प्रोपेनल, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। और 3 कार्बन पर आता है, पहले पर मैथ, दूसरे पर एथ, और तीसरे पर क्या आता है? प्रोप। तो क्या आएगा? प्रोपेनल। क्या आएगा यहाँ पर? प्रोपेनल। IUPAC के ऊपर एक अलग से क्लास आएगी, उसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल से कौन सी अभिक्रिया होगी वो आपको बताना है। देखिए, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, या आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट C2H5OH, इम्पोर्टेंट है। प्लस एसिटिक अम्ल का होता है CH3 COOH। क्या बनता है? CH3COO, यहाँ देखिए H और इससे आएगा OH, तो क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास? H2O। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। क्या बचेगा? CH3COO, एक ये वाला O, और क्या बनेगा? C2H5 या CH3CH2। ठीक है, एथिल एसीटेट। क्या बना है? इसका नाम है एथिल एसीटेट, और ये एक एस्टर होता है। एसीटेट क्या होता है? एस्टर। COOR, देखिए यहाँ पर R समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है? ये एस्टर। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है एस्टरीकरण। ये मैंने कराई हुई है क्लास में, क्या होती है? एस्टरीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा की मुद्रा है। आपको बताना है ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है। देखिए, जो ऊर्जा है उसकी मुद्रा का नाम होता है क्या? ATP। क्या? ATP। इससे इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो जीवधारियों में जो ऊर्जा की मुद्रा है या मात्रा मुद्रा है वो क्या होती है? करेंसी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या? ATP। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें दो चीज़ों का स्थानांतरण होता है। एक जल का, किसका? एक तो जल का, और एक किसका? एक होता है आपके पास खाद्य पदार्थों का। जल जड़ से लेकर कहाँ पर जाता है? ऊपर पत्तियों तक, और खाद्य पदार्थ पत्तियों में बनता है और तने से होता हुआ कहाँ पर आता है? जड़ तक। तो क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जो आप इनके अंदर पादपों के अंदर एक पाया जाता है जाइलम और एक पाया जाता है फ्लोएम। क्या? फ्लोएम।
तो जाइलम वर्ड देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे, जाइलम यानी कि जल निकल रहा है यहाँ से, वर्ड क्या आ रहा है जल, तो जल का संचय कौन करता है जाइलम, और फल यानी कि फल खाद्य पदार्थ उसका संचय कौन करता है फ्लोएम। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, खाद्य पदार्थ पूछा है तो क्या होगा फ्लोएम, क्या होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, अपच एसिडिटी के कारण होती है, तपेदिक जिसको आप बोलते हैं तपेदिक टाइफाइड, और यहाँ पर डायबिटीज़ जिसको आप शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुगर। तो सही आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो ब्लड है उसके अंदर जो शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर कितने 16। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा फलों को पकाने में सहायक है। आपको बताना है इसमें फलों को पकाने में कौन सहायक होता है। वैसे तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया इन्होंने। तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस सहायक होती है। कौन सी गैस, एथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिमेंबर रखना है, हर मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, परिवार नियोजन की स्थायी विधि बतानी है, कौन सी होती है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, देखिए परिवार नियोजन की स्थायी विधि, परिवार नियोजन को मतलब परिवार को सीमित करना। क्या होता है परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है वैसेक्टोमी। क्या, वैसेक्टोमी। क्या होती है वैसेक्टोमी, इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है, कैसी, सर्जिकल, जिसमें एक पुरुष के अंदर वास डिफरेंस पाया जाता है। क्या, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है या फिर उसे क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक। वॉस डिफरेंस वह नलिकाएं होती हैं जो अंडकोश से मूत्र मार्ग तक क्या ले जाती हैं, आपके पास स्पर्म ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं, स्पर्म। तो इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो ही निर्धारित करता है कि जो संतान होगी वो पुरुष होगी या फिर महिला होगी। तो उसके अंदर जो मेल था, मेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो XY, और फीमेल के अंदर जो 23वां जोड़ा था वो क्या था आपके पास, XX। क्या है, XX। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र की कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY। कौन से होते हैं, XY। और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ अनुवांशिक है, DNA। कौन सा पदार्थ होता है, DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।